स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ओं मा ओं पयः पृथिव्यां पय ओगाधिगो वयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः वयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णो धूरसि विष्णो धूर्वो मधि वैष्णवो वं मधि विष्णु वेत्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवेन्द्रो देवता ओम चत्वारि सिंहा त्रयो अश्वपादा द्वैशेरिके सप्तहस्तासो मध्या नियविवेधा नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अदिति देहुरधरन्तरिक्षमदितिर् माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवाः अदिति पञ्चजना अदितिरजातमदिति जनित्वम् ओम देहु शांतिरंतरिक्षकुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वकम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यथा वमीहसे ततो नो अभयं गुरुपन्नः गुरु प्रजाभयो वयन्नः वसुम्भया तु शांतिर्भवतु। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरु ही ध्यान गुरु ही जप गुरु ही पूजा गुरु ही विश्वास कह गए गुरु गोविंद गुरु बिना नहीं कोई साथ। बोलो गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेव महाराज की जय। जोर जुग पाणी सबको मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज जिसके कारण से हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, हमारे परम पूजनीय श्री गूगल गोल्डन बाबा जी, जिनके शुभ संकल्प के द्वारा, जिन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प लिया है कि हम अपने पैरों में खड़ाऊं या जूते तभी पहनेंगे जब हमारे बीच में मोदी जी के बाद आदरणीय योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज हम सब लोग जो उपस्थित हुए हैं, आज योगी जी का 53वां जन्म दिवस है और संतों के माध्यम से आज यहाँ पिपलेश्वर धाम के समीप बैठ करके, उनकी गोद में बैठकर, भोलेनाथ जी के गोद में बैठकर शुभ संकल्प लेंगे हमारे संत महात्मा जन, गुरुजन, और कि हमारे देश में, हमारे भारत भूमि में संतों का मार्गदर्शन के लिए, गुरुओं का मार्गदर्शन के लिए बहुत ही योगदान रहा है। और हमारी भारत भूमि आध्यात्मिक भूमि रही है और समस्त देशों की ये जननी है अपनी भारत भूमि। इसलिए हम सब लोग भारत माता की जय बोलते हैं। आज इस 53वें योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस पर हम सब लोग संत जन, महात्मा जन और जो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, ये शुभ संकल्प लेंगे कि आगे भावी प्रधानमंत्री हमारे आदित्य योगीनाथ जी बने। इसलिए हम सब लोग आज उपस्थित हुए हैं, आए हुए हैं। और हम सब लोगों का सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म को साधने वाले और सनातन धर्म पर चलाने वाले संतों का, महापुरुषों का, सदगुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
आज भी है, आगे भी रहेगा और पहले भी था। इसलिए सनातन धर्म सनातन ही है, सत्य को पहचानना ही सनातन धर्म से जुड़ना है। अपने जीवन में सत्य को भी जानना है और सत्य मिलेगा सत्संग से, और सत्संग मिलेगा संतों से। कहां से मिलेगा? सनातन की पहचान सत्य से, और सत्य मिलेगा संतों के माध्यम से। और संत आज आपके इस काकादेव पिपलेश्वर धाम के धाम में पधार रहे हैं, और बहुत ही दूर दूर से संत महात्मा जन हरिद्वार, काशी, बनारस, अयोध्या धाम से बहुत बड़े बड़े संत महात्मा लोग पधार रहे हैं। और इसलिए पधार रहे हैं कि आज सभी लोग जानते हैं कि वंदनीय आदरणीय हमारे आदित्य योगीनाथ जी का जन्म दिवस है। हमारे सनातन के रक्षक विनोद मिश्रा जी हैं, मैं उसे निवेदन करूंगा मंच पे आकर सभी को अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। आज इस भारत भूमि पर संत कृपा के प्रणेता, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदरणीय सम्माननीय आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। मित्रों, इससे खुशी का और क्या दिन हो सकता है जब एक संत का जन्मदिन हम सब लोग मना रहे हैं। संत की विशेषता क्या होती है? सन 52 से चुनाव हुए थे, तब से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन आज तक कोई संत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना। संत की एक अति सूक्ष्म परिभाषा आपको बताता हूं, जिसके पास जाने से समस्याओं का अंत हो जाए, वही संत होता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता समस्या से स्वयं को ऊपर समझ रही है। उत्तर प्रदेश समस्या रहित है, क्योंकि संत की कृपा है, और संत के पास जब कोई जाता है तो उसकी समस्या का अंत हो जाता है। इसी क्रम में मैं अपने सखा कहूं या गुरु भाई कहूं, समझ में नहीं आ रहा हूं मैं गोल्डन बाबा को क्या कहूं, जिनकी सोच प्रदेश में प्रथम और अद्वितीय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने, और इसी क्रम में उन्होंने पदत्राण छोड़ दिए। जो चांदी के जूते पहनते थे उनका त्याग कर दिया। तब तक जब तक संत शिरोमणि गुरु रक्षापीठ के अधिष्ठाता योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं, तब तक गोल्डन बाबा अपने पैरों में पदत्राण धारण नहीं करेंगे।
श्री राधे। हमारे बीच सच्चे सनातनी जयकरण जी जो लखनऊ से पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। अभी हाल में ही 1 वर्ष पहले आपने बहुत ही विशाल धनुष यज्ञ और विशाल भागवत कथा का आयोजन कराया था, जिसमें राष्ट्रीय कथावाचक, क्रांतिकारी कथावाचक बाल महाराज जी का आगमन हुआ था। निश्चित मानिए आपके सफलता को नमन करते हैं। साथ साथ बाबा पिपलेश्वर धाम मंदिर में आपका और आपके जो चिरंजीव आए अभिनंदन वंदन करते हैं। अभी हम नाम नहीं जान पा रहे थे, बड़ी देर में ध्यान आया। एक्चुअली 1 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। इसी श्रृंखला में हमारे बीच हमारे कुंवर साहब और रघुनंदन सिंह भदौरिया पूर्व विधायक छावनी का आगमन हो चुका है। निश्चित मानिए आपका उपस्थिति हमारे मान सम्मान को गौरव बढ़ा रही है। हमारे बीच शिवशक्ति धाम से प्रमोद जी का आगमन हो चुका है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन व वंदन करता हूँ। हमारे बीच मथुरा से बलरामाचार्य जी का आगमन हो चुका है। मैं सभी आचार्यों से कहूँगा उनका माल्यार्पण टीका कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन व वंदन करें। अभी कई संतों का आगमन कुछ ही क्षणों में और होने जा रहा है। हम सभी उनका हृदय से अभिनंदन व वंदन करते हैं।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आज इस अखंड काल चक्र की परिधि में से ये जो सौभाग्य के क्षण मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े संत जन, विद्वत जन, महान विभूतियाँ मेरे समक्ष, जिनका मैं सानिध्य लाभ ले पा रही हूँ, मैं इसमें अपनी स्वधन्यता का अनुभव कर रही हूँ। मेरे अहोभाग्य जो इतने बड़े बड़े संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है अनायास ही, और अनायास क्या, इसमें हमारे गोल्डन बाबा का जो सहयोग है, उनका जो निमंत्रण है, जो सहर्ष आमंत्रण है, जिसे मैं नकार नहीं सकी और मुझे आना पड़ा, ये मैं अपने भाग्य की सराहना करती हूँ। और आप सभी को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण। क्योंकि मैं ब्रज की हूँ, मथुरा की हूँ, वृंदावन से आई हूँ, तो नेचुरल है कि जय श्री कृष्ण के उद्घोष के साथ ही शुरुआत होगी। और ये देखिए ईश्वर का विधान, जिस किसी बालक का जन्म होता है तो जननी को ही पूछा जाता है, नारी को ही पूछा जाता है, और यहाँ आज योगी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है तो एक नारी शक्ति को ही खड़ा किया गया। ये वास्तव में हमारी एक जननी, हमारे वात्सल्य ममत्व का द्योतक है कि आज हमारे ममत्व और वात्सल्य के कारण आज हम इस मंच पर योगी जी के जन्म दिवस पर हम यहाँ पर आप सबके मध्य में उपस्थित हैं। जन्म दिवस तो हम सभी लोग मनाते हैं, और गोल्डन बाबा जी ने जो एक संकल्प लिया, कहा जाता है ज्ञान की 7 भूमियां हैं, और 7 भूमियों में प्रथम भूमि जो शुभेच्छा है, शुभ संकल्प है, वो शुभ संकल्प गोल्डन बाबा ने उठाया कि हमें योगी जी का जन्म दिवस मनाना है, और इसमें आज हम सब लोग सम्मिलित हुए। ये बड़े गौरव की बात है, ये हमारे कानपुर वासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन इस जन्म दिवस के हमें कुछ सीखना चाहिए कि ये जन्म दिवस जो मनाया जाता है तो यहाँ पर केक काटा जाता है। आखिर केक क्यों काटा जाता है, मेरे आज तक नहीं समझ आया कि छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू दे दिया जाता है, और चाकू देते देते वो धार इतनी पैनी हो जाती है कि वो केक काटते काटते पेट भी काटने लग जाता है, और वो पेट काटने लगता है तो समाज में अनाचार होता है, दुराचार होता है, अत्याचार होता है। दोष देते हो किसको, माँ बाप ने ही तो सिखाया है। ये केक काटने की शुरुआत हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने की है। अगर वो पेट काटने में निपुण हो गया, ये दोष किसका है? क्योंकि हमने केक कटवाया है। वेद उपनिषद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गम, और हम तमस से ज्योतिर की तरफ नहीं जा रहे, ज्योति से तमस की तरफ जा रहे हैं। दीपक बुझाए जाते हैं, कैंडल बुझाई जाती हैं, अंधकार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये कैसा जन्म दिवस है? आज का दिन एक परिवर्तन का दिन है, एक क्रांतिकारी का दिन है। अगर योगी जी का जन्म दिवस मन रहा है तो आज के दिन से इस कानपुर वासियों को ये सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। बिना परिवर्तन के कुछ क्रांति नहीं खड़ी होगी। जब व्यष्टिगत चिंतन समष्टिगत चिंतन में रूपांतरित होता है तो नव आंदोलन सृजित होते हैं, नव क्रांतियां सृजित होती हैं, और आज का दिन नव क्रांति सृजित करने का ही दिवस है। और आज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये हमारा कानपुर जो, जिसका पहला नाम कान्हापुर था, तो सभी कानपुर वासी गोल्डन बाबा से कहूंगी कि एक प्लेन कागज पे एप्लीकेशन लिख करके
सभी नगरवासियों के सिग्नेचर कराएं कि इस कानपुर का नाम पुनः कानापुर किया जाए, क्योंकि हमारे कानपुर का नाम कानापुर था, ना कि कानपुर। कानपुर अभ्रंश रूप है, लेकिन इसके कानपुर को कानापुर बनाने के लिए मैं ब्रज से चलकर यहाँ आई हूँ कि ये सतत प्रयास में मैं लगी हुई हूँ कि किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भक्ति के माध्यम से कानापुर बनाया जाए, और इसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। कहते हैं अकेला चना भार नहीं झोंक पाता, जब सारे हाथ लगे होंगे। गन्नैया ने भी जब गिरिराज उठाया था, मालूम है कन्नी उंगली पे उठाया, लेकिन लाठी फिर भी सबकी लगवा ली थी। तो मुझे भी केवल एक एक लाठी की जरूरत है, सहयोग सबकी आवश्यकता है। कार्य तो मैं कर ही रही हूँ कन्हैया का, लेकिन आप सब लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित जानिए कि हमें ये सफलता मिलेगी। तो ये कानपुर का नाम कानापुर हो, इसके लिए मैं गोल्डन बाबा जी से भी सहयोग मांगूंगी। और हम जो ये सनातन धर्म की एकदम से अचानक जो बात उठी, अभी चर्चाएं उठी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो संत समाज है, हमारे जो लोग हैं, संत हैं, वो कम से कम जहां हमारे शास्त्र विधि और निषेध से भरे हैं, तो वहां पर हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जन्मदिन कैसे मने, वैवाहिक परंपरा कैसे हो, गृहस्थ कैसे चलाया जाए, इस सब की एक नियमावली होनी चाहिए। हमारी सबके एक नियम होंगी, एक परिपाटी होगी, एक जीवन शैली होगी, जीवन पद्धति होगी। तो निश्चित जानिए कि हम स्वयं को सनातनी सिद्ध कर पाएंगे। हम कह देते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन लक्षण क्या है सनातनी के? जैसे वैष्णव के लक्षण माने जाते हैं कि गले में कंठी है, माथे पे चंदन है, तो निश्चित जानिए कि वो वैष्णव है। लेकिन सनातन धर्म के मानने वालों के लिए कुछ हमें ऐसे प्रतीक चिन्ह बनाने होंगे जिससे हम सामने वाले को पहचान सकें कि वो सनातनी हैं, और हम गर्व से कह सकें कि हम सनातनी हैं। तो हमारी जीवन पद्धति में रूपांतरण होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। जो एक ढर्रा चला आ रहा है, उस ढर्रे से हट करके हमारे जीवन शैली परिवर्तित होनी चाहिए, और जब परिवर्तित होगी तब हम समझेंगे कि निश्चित जानिए कि हमारा सनातन धर्म सार्थक हुआ और हम सनातनी हैं, ये हम कह सकेंगे। इसी के साथ विनम्र निवेदन करते हुए संत समाज से कि इस दिशा में अग्रणी अपनी भूमिका निभाएं, और निभाने के साथ ही साथ हमें दिशा निर्देशन दें, हमारी जनता जनार्दन को दिशा निर्देशन दें, गृहस्थ लोगों को दिशा दें, जिससे कि ये कार्य आगे बढ़ सके। हमारा सनातन धर्म की जो नींवें हैं वो और सुदृढ़ हो सकें। उस सुदृढ़ता के लिए हम प्रयास तभी कर पाएंगे जब संत समाज हमें सहयोग करेगा। इसके लिए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोल बंसी वाले की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल राधा माधव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। हमारे बीच गजानन के भगवान गणेश जी के सच्चे सेवक जो नित्य भगवान गजानन की पूजन अर्चन करते हैं, ऐसे आचार्य पंडित सुधीर भाई मिश्रा जी का भी आगमन हो चुका है। हमारे बीच गरीबों के दिलों में राज करने वाले डॉक्टर यूएस सिंह जी का भी आगमन हो चुका है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन व वंदन करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे भाई भगवा ठाकुर अवधेश सिंह का भी आगमन हो चुका है, उनका भी हृदय से अभिनंदन व वंदन करता हूँ। यहाँ पे आए हुए सभी भक्तों का हृदय से अभिनंदन व वंदन करते हैं। मैं छावनी विधानसभा के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया जी से चाहूंगा आए और अपनी भाषा से सभी को अनुरोध करें। रघुनंदन सिंह भदौरिया जी। बोलो भारत माता की। भाई सब लोग बोलो, कंजूसी न करो। अगर भारत माता नहीं होगी तो पानी कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा, दूध दही कहाँ से मिलेगा, संत समाज कहाँ से मिलेगा, इतनी बड़ी समाज कहाँ से मिलेगी। और वो माता सबकी है, वो भगवान राम और कृष्ण की भी माता है। जो यहाँ पैदा हुआ वो सबकी माता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भारत माता सबकी, इसलिए सब लोग जोरदार हाथ से उठा के बात करें, काम करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब
उत्तर प्रदेश के यशस्वी और पूरे देश में और विश्व तक जिनके नाम का डंका बज रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये कार्यक्रम हम सबके चिर परिचित, पूरे कानपुर नहीं अब उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बना चुके गोल्डन बाबा उर्फ मनोज सिंह सेंगर भाई साहब हमारे। हम लोग तो जब मिले थे तो मनोज सिंह से मिले थे, मनोज सिंह सेंगर से मिले थे, एक स्वर्णकार का कार्य करने वाले व्यापारी से मिले थे। लेकिन अब लगता है कि व्यक्ति के स्वभाव से, व्यक्ति के चरित्र से, व्यक्ति के अच्छे कार्यों से वो समय समय पर उसका नाम बदलता रहता है और समय समय पर उसका सम्मान आगे बढ़ता चला जाता है। आज मैं इस मंच पर जितने भी संत समाज बैठे हैं सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और सामने बैठे सभी को मैं यही कहता हूं कि हम सब मिलकर संत समाज के साथ चलेंगे तो निश्चित होगा। हमारे बीच में डॉक्टर युवराज सिंह, मंच पर हमारे चोपड़ा साहब जो करौली वाले बाबा के ये उनके कार्यक्रमों के अध्यक्ष हैं और मुझे अच्छा लगता है कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। अभी हम लोग कानपुर दक्षिण जिले कार्यालय में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस मनाया और मैंने वही बात कही, कौन सी बात कही, जिसमें ये जूता नहीं पहन रहे हैं, 4.5 किलो के जूता त्याग दिए और नंगे पैर घूम रहे हैं। हमने भी आज कहा यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसे राम ने घूम घूम कर राक्षसों का नाश किया था, चाहे विश्वामित्र जी के साथ जाकर ताड़का जैसी राक्षसी और राक्षसों का नाश किया हो, चाहे रकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई, उसके अनुसार पिता के मना करने के बाद भी मां की बातों का अनुसरण करते हुए जंगल में जाकर खरदूषण जैसे महत्वपूर्ण राक्षसों का नाश किया। सबरी जैसी माता को हृदय में लगाया, जूठे बेर खाए। यह हमारा सनातन है और उस सनातन पर जब उन्होंने काम किया तो आज भी चल रहा है। लोग छुआछूत की बात करते हैं, लेकिन जितना रामायण पढ़ते हैं, रामायण में को जो ज्ञान रखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो एक ही जवाब देंगे, न छुआछूत था, न छुआछूत है और न छुआछूत कभी रहा है और न रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ सबरी जैसी माता ने जब उनको जूठे बेर, चूंकि उनकी आदत में जूठे बेर खिलाने की नहीं थी, लेकिन वो चक रही थी, उसी में डाल नहीं थी, तो उनका सम्मान किया। मां सीता के लिए लंका में जाकर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण कर दिया न बाती। ऐसे लोगों का नाश किया और जब अयोध्या में आए तो क्या है, कोई जान नहीं पाया, सबसे मिले और लग रहा था कि वो सबसे पहले हम ही से मिले। ये है भगवान। तो कहने का मतलब है योगी बाबा तब तक उत्तर प्रदेश से न जाएं जब तक यहां के निशाचर नाश न हो जाएं। सारे निशाचर, और निशाचर का मतलब कौन है? जो समाज विरोधी हो, जो महिला विरोधी हो, जो व्यवस्था विरोधी हो, जो देश विरोधी हो और जिसको सम्मान करना नहीं आता है, देश के प्रति सोचना नहीं आता है, ऐसे लोगों को योगी बाबा ने या तो जेल भेज दिया है या भगवान के घर भेज दिया है। ऐसे हमारे राम जी ने
ताड़कों का मारा था, लेकिन वो रावण का मामा मारीच उसको बिन फन समुद्र पार भेज दिया था। कलाएं साधु में बहुत होती है। हमने सुना साधु जो हैं वो गंगा में, भरे गंगा में बरसात में निकल जाते हैं। ये उनके में शक्ति है। साधु पर कभी ये नहीं कहना चाहिए नहीं कर सकते। साधु के रूप में तो भगवान आ सकते हैं, साधु के रूप में तो ईश्वर है। इसलिए मैं बहुत न कहते हुए, क्योंकि यहाँ भाषण वाला मंच नहीं है, लेकिन ये एक सत्य है कि जो इस मंच की सोच है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मनोजानंद का एक दिन बड़ा नाम होगा जब भारत के प्रधानमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। चूंकि इनका कार्यक्रम केवल योगी आदित्यनाथ की एक इनकी सोच है, एक इनका संकल्प है, एक इनका विचार है, और सारे महात्मा जन इनकी सोच में समावेश कर चुके हैं। और सबकी इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे योगी आदित्यनाथ जी बने। इसी के साथ आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। लगातार मैं आता हूं। मनोजानंद को मैं चाहूंगा कि भगवान इनको केवल कानपुर और प्रदेश में अब न जाने। मनोजानंद जी इधर आ जाओ। इनको देश में जाने। जो करता है उसका नाम होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया देने वाले, सही को गलत कहने वाले बहुत होते हैं। राम के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि आपने रावण को मार दिया, वो ब्राह्मण था। राम को भी आरोप लगा दिया आप छिपके बाली को मार दिया। भगवान ने कहा है कि चिंता मत करो, जो जो हमने किया वो सब कला कर जाओ, लेकिन अच्छे के लिए करो, बुरे के नहीं। इतना करके अपनी वाणी को विराम। बोलो भारत माता की, संत समाज की। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच संतोष कुमार शुक्ल जो कि रायबरेली से आए हुए हैं, मैं उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन व वंदन करता हूं। वो मंच पर आ जाएं और योगी जी के लिए जो उन्होंने एक कविता लिख के रखी है, आए और सभी को सुनाएं। आपको बताते बड़ा हर्ष हो रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आनंद टीवी के द्वारा 126 देशों में जा रहा है। हम आनंद टीवी को बधाई देते हैं। साथ साथ यही प्रार्थना करेंगे बाबा पिपलेश्वर शिवधाम मंदिर से, आनंद टीवी एक धार्मिक चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है, इसकी ऊर्जा पूरे विश्व में लहराए, ऐसी मंगल कामना है। सभी संत पुरुषों को हृदय से नमन करते हुए और सभी जो भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं उन्हें भी हृदय से नमन करते हुए दो मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूँगा। पीठ गोरक्ष के आप मनहंत हैं, पीठ गोरक्ष के आप मनहंत हैं, ब्रह्मचारी भी हैं और बलवंत हैं। देख कर योगी सन्यासियों को लगा, संत ही यारों धरती पे भगवंत हैं, संत ही यारों धरती पे भगवंत हैं। योगियों के लिए तो वही हैं सगे, योगियों के लिए तो वही हैं सगे। छोड़कर स्वार्थ पर मार्थ में जो लगे, करते दर्शन जो संतों के सद्भाव से, देखे उनके गए भाग्य सोए जगे, देखे उनके गए भाग्य सोए जगे। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, राजनीति में जातिवाद का अंत जरूरी है, राजनीति में जातिवाद का अंत जरूरी है। आरक्षण जो खत्म करे वह तंत्र जरूरी है, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने हित पीएम की कुर्सी पर कोई संत जरूरी है, कोई संत जरूरी है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर यूएस सिंह जैसे चाहूंगा कि सभी संतों का आप सम्मान कर दें। डॉक्टर यूएस सिंह जो कि सदैव 24 घंटा
हर गरीबों के दिलों पर राज करते हैं, समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे बीच शैलेंद्र दीक्षित जी आ चुके हैं, हम उनका हृदय से वंदन व वंदन करते हैं। उदय भान सिंह जी भाई साहब आ चुके हैं, उनका भी हृदय से वंदन करते हैं। हमारे बीच बड़े भाई राकेश भैया एडवोकेट जी भी आ चुके हैं, उनका भी हृदय से वंदन करते हैं। राकेश दीक्षित जी भी आ चुके हैं, हम उनको भी हृदय से वंदन करते हैं। सुरेंद्र सिंह चंदेल जी भी आ चुके हैं, हम उनका भी हृदय से वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय श्री राम। आज का यह शुभ दिन हम सब के लिए एक अतुलनीय उपहार है। ऐसा अवसर जब भक्ति, श्रद्धा और स्वर्ण प्रकाश सब एक साथ मंच पर सजे हैं। स्वर्ण से सजा हुआ एक शरीर पर मन केवल और केवल भगवान के चरणों में समर्पित। हम सब के बीच मौजूद गूगल गोल्डन बाबा जी स्वामी मनोजानंद जी महाराज। आज का यह शुभ अवसर अत्यंत पावन है। हम सभी यहाँ एक ऐसे महापुरुष का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सनातन धर्म के एक निष्ठावान रक्षक, एक सच्चे सन्यासी और गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर भी हैं, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी ने जीवन भर सनातन मूल्यों, राष्ट्रवाद और धर्म की गरिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। गोरखनाथ मठ से लेकर उत्तर प्रदेश के शिखर तक उनका जीवन त्याग, सेवा, तपस्या की मिसाल है। आज हम सब गूगल गोल्डन बाबा जी के सानिध्य में इस पावन जन्मोत्सव को श्रद्धा से मना रहे हैं। गूगल गोल्डन बाबा जी ने 4 फरवरी 2024 को एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, जिसमें उन्होंने अपने चांदी के 4.5 किलो के जूते त्याग दिए थे और ना ही कोई चरण पादिका धारण करने का प्रतिज्ञा लिया था। गूगल गोल्डन बाबा जी जो स्वयं सनातन धर्म के प्रचारक हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वर्ण भूषणों से नहीं बल्कि धार्मिक आस्था, भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं। उन्होंने इस आयोजन को योगी जी के लिए समर्पित किया है। आइए हम सब मिलकर इस शुभ दिन को भक्ति, प्रेम और राष्ट्रवाद के साथ मनाते हैं। धन्यवाद। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारिषो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि कुपयो दिवंतरिक्षे पयोधाः, पयस्पति प्रदिशा सन्तु मयम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णोः, सपेस्त्रोः विष्णोः, सूरसि विष्णोः ध्रुवो मसि वैष्णवो वमसि विष्णु वेत्वः। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम चत्वारि सिंहा त्रयो अश्वपादा, द्वे शेरिखे सप्तहस्तासो मध्यानि अविवेशः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। अदिति देहुरधरन्तरिक्षमदितिर्मातः शपितः सपुत्रः, विश्वे देवः अदिति पंचजनः, अदितिरजात्मदिति जनित्वम्। ओम देहु शांतिरंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजा भयो पशुभ्यशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पनगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाशयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करं, वंदे शिवं शङ्करं, वंदे शिवं
शङ्करम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु ही ध्यान गुरु ही जप गुरु ही पूजा गुरु ही विश्वास कह गए गुरु गोविंद गुरु बिना नहीं कोई साथ। गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। संत समाज की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। बड़ा हर्ष का विषय है आज बाबा पिपलेश्वर शिव धाम मंदिर में गोरखपीठ के पीठेश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक संकल्प भी चल रहा है संतों के द्वारा। सब संतों की एक ही इच्छा है कि हमारे योगी जी आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री बने। इसी श्रृंखला में आज हवन दीर्घायु हवन भी आयोजन किया गया है। अभी महिलाओं को प्रसादी वितरण के रूप में साड़ी का भी वितरण किया जाएगा जो एक प्रसाद के रूप में है। कोई भी महिला बगैर साड़ी प्रसाद लिए नहीं जाएगी। इसके साथ साथ हम चाहेंगे हमारे बीच बीरेन्द्र सिंह जी जो सुपर काक हैं आ जाएं और उन्होंने योगी जी के लिए कुछ अपने विचार बिंदु किए हैं। सुपर काक बीरेन्द्र सिंह जी आप आ जाइए। बीरेन्द्र नाम ना आपका? विजय ना आ जाइए। अब आपने भी कुछ आप एसपीजी कमांडो से भी इसमें हैं। हम चाहेंगे कि आप आएँ अपने विचार व्यक्त करें और इन्होंने कुछ योगी जी के लिए भी लिखा है सोचा है उसके लिए हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। आप मंच पे आ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भाई हमारे उत्तर प्रदेश के इतने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का जन्मदिन है और फिर भी आप लोगों में एनर्जी नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश के कोने कोने से संत शिरोमणि आपके कानपुर में पधारे, आप लोग इतने शांत बैठे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सब लोगों को इतना उत्साह होना चाहिए कि बाबा जी के आग्रह पे पूरे देश से कितने कितने संत शिरोमणि यहाँ पे इकट्ठे हैं। एक बार सभी संत लोगों का सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। जैसा कि आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है तो मैंने उन पर, वैसे उन पर कोई क्या लिख सकता है, लेकिन मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप थोड़ा उत्साहवर्धन करें और थोड़ा शांति बनाए रखें। कि जून 72 को मां सावित्री का घर गुलजार हुआ, कि जून 72 को मां सावित्री का गुलजार हुआ, आनंद विष्ट जी के अंगना एक योगी का अवतार हुआ। जून 72 को मां सावित्री का घर गुलजार हुआ, आनंद विष्ट जी के अंगना एक योगी का अवतार हुआ। वीर साहसी निडर बहुत वो बालक अजब निराला था, दिव्य अलौकिक दुनिया से दिखता एकदम मतवाला था। 22 वर्ष की आयु में जिसने धारण बैराग किया, मोह माया की दुनिया छोड़ी रिश्तों का परित्याग किया, मोह माया की दुनिया छोड़ी रिश्तों का परित्याग किया। युवा जोश था चिंगारी थी मुल्क में अलग जगाने की, के युवा जोश था चिंगारी की मुल्क में अलग जगाने की, भारत के कोने कोने में भगवा ध्वज फहराने की। युवा जोश था चिंगारी थी मुल्क में अलग जगाने की, भारत के कोने कोने में भगवा ध्वज फहराने की। फिर चुना रास्ता ऋषि मुनियों की खिदमत कर गौ सेवा का, बाबा गोरख के चरणों में भी भोग लगाया मेरे बाप का। अधिक तपस्वी युवा बहुत है जब ईश्वर ने जान लिया, आदर्श प्रवक्ता बहुज्ञानी है गुरुदेव ने पहचान लिया। गुरु अवैधनाथ ने तब दिल्ली की राह दिखाई थी, गुरु अवैधनाथ ने तब दिल्ली की राह दिखाई थी। भगवाते बर देख देख दिल्ली संसद थर्राई थी। राम नाम के दुश्मन थे वो राम नाम में लीन हुए, राम नाम के दुश्मन भी सब राम नाम में लीन हुए। यूपी के सिंहासन पर जब से योगी आसीन हुए, यूपी के सिंहासन पर
जब से योगी आसीन हुए भ्रष्टाचारी बंद हुई, ईमान नहीं अब बिकता है। कि भ्रष्टाचारी बंद हुई, ईमान नहीं अब बिकता है। घोटाले करने वालों को भी बुलडोजर दिखता है। कि भ्रष्टाचारी बंद हुई, ईमान नहीं अब दिखता है। भ्रष्टाचारी को सपनों में भी बुलडोजर दिखता है। पूर्वांचल में जिनके जिनके नाम का डंका बजता था, सुरा सुंदरी से जिनका मैं खाना निस्दिन सजता था, जो सांप्रदायिक दंगे धरने रोज रोज करवाते थे, भोली भाली जनता से जो चौथ वसूली खाते थे, उन गुंडों के साम्राज्य को योगी ने ऐसे तोड़ा। उन गुंडों के साम्राज्य को योगी सबके सब जेलों को भाग रहे, गुंडे और मवाली सबके सब जेलों को भाग रहे। घोटाला करने वाले भी रात रात भर जाग रहे, घोटाले करने वाले भी रात रात भर जाग रहे। ना पूछो अब दीन दशा, शांति सुरक्षा के बैरी जितने यूपी के आका थे। के शांति सुरक्षा के बैरी जितने यूपी के आका थे, चाचा ताऊ खालू मामा, चाचा ताऊ खालू मामा भाई जान या पापा थे। के शांति सुरक्षा के जितने यूपी में आका थे, चाचा ताऊ खालू मामा भाई जान या पापा थे। ना पूछो अब दीन दशा उन सबकी कैसी कैसी है, या तो यूपी छोड़ गए या हो गई ऐसी तैसी है, या तो यूपी छोड़ गए या हो गई ऐसी तैसी है। जेहादी नस्लें भी जिसके भय से दर तर कांप रही, के जेहादी नस्लें भी जिसके थे से तर तर कांप रही। लख मंसूबे योगी के आगे का रास्ता नाप रही। तन मन बड़ा ही जोशीला है, गरज सिंह की न्यारी है, एक अकेला मीर जाफरों की पलटन पर भारी है। यदि देशद्रोही गद्दारों की नस्लों का अंत चाहते हो, सकल मुल्क में फिर दोबारा केसरिया पंथ चाहते हो, तो मोदी जी के बाद हमें एक नई क्रांति को लाना है। तो मोदी जी के बाद हमें एक नई क्रांति को लाना है, और दिल्ली के सिंहासन पर योगी को पहुंचाना है। और दिल्ली के सिंहासन पर चार पंक्तियां और समय है, चार पंक्तियां और कहूंगा। जैसे कि अभी हमारे पहलगांव में एक इतना निंदनीय घटना हुई है। ये घटनाएं क्यों होती हैं? ये घटनाएं सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम लोग इकट्ठे नहीं है। जब घटना होती है उसके बाद फिर सभी को जोश आता है क्या होना चाहिए। तो अब सब जो देश चाह रहा है वो क्या चाह रहा है कि घाटी के आतंकवाद का भी जल्दी निपटारा हो, घाटी के आतंकवाद का भी जल्दी निपटारा हो, और दोगली कौमों से बिल्कुल ना भाईचारा हो, और दोगली कौमों से बिल्कुल ना भाईचारा हो। गीदड़ को मौका ना दो वो दहलीजों को पार करें, और भेड़िए चुपके से आकर सिंगों पर वार करें। सेना को आदेशित करके, अरे सेना को आदेशित करके अब घाटी में भिजवा दो, दहशतगर्दों के सीनों में भी बारूदें भरवा दो। कान पकड़कर समझा दो उन जाहिल पाक दरिंदों को, कान पकड़कर समझा दो उन जाहिल पाक दरिंदों को, या बीता इतिहास सुना दो उनके सब कारिंदों को। घाटी में फिर रामकृष्ण का भजन और जयकारा हो, और पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा हो। हम लोग जितनी भी अपनी देशभक्ति है सब यूट्यूब इंस्टा पे दिखाते हैं, ऑनलाइन दिखाते हैं, उसको धरातल पे आने की जरूरत है। तोप तमंचे तलवारों में करुणा भाव नहीं होते, रणभूमि में भाषणबाजी के प्रस्ताव नहीं होते, प्राणों का मोह त्याग करके लाशों पे चलना पड़ता है, ब्रह वेदना पीड़ा को भीतर ही निगलना पड़ता है, रणभूमि में साहस और वीरता दिखानी पड़ती है, और आदमखोर दरिंदों जैसी क्रूरता दिखानी पड़ती है, तब युद्ध जीते जाते हैं। बीच की जगह दीर्घा खाली कर दे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। दीप प्रज्वलित होने जा रहा है। हमारे हरि ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम शुभ दीपो नमोस्तुते। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यमहं। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हरि
इदग्वं हवे प्रजनानां मे अस्तुतसवीरग्वं सर्वणग्वं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि लोकसनि लोकसन्य भयसने प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो समासुदत्त साज्यं च वर्धि संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्शवामरुतः प्रश्निर्मातरः शुभञ्जावानो विदधे घोजगमयः अग्निर्जिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुजामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्ंसस्तनो बृभ्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा जतरा नश्यकरा जरसं तनो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदियारे रेखतायुर्गन्तोः आदितिर्दौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुतराः विश्वे देवादितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानितवाम्माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। बोले भारत माता की, भारत माता की। जिसको जिसको भारत माता से प्रेम है बड़े जोर से जयकारा लगाइए सभी लोग। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत ही सुंदर आयोजन ये हो रहा है। माननीय हमारे यशस्वी वर्तमान के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सभी संत लोगों से करबद्ध निवेदन है। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। मंच पर केवल संत लोग रहेंगे, फिर जिसका नाम बुलाया जाएगा वो लोग मंच पे आते जाएं। आप सभी से निवेदन है मंच को खाली कर दें। मंच पे जिसका नाम बुलाया जाए बस वही लोग आएंगे। शकुंतला ज्योतिष मठ से आचार्य अवधेश जी आ चुके। अमरेश जी, मैं उनका हृदय से अभिनंदन व वंदन करता हूँ। वो आकर हम सभी को अपनी भाषा शैली से संबोधित करें, आशीर्वाद दें। आचार्य जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज महान मनीषी हमारे राष्ट्र के
सनातन धर्मावलंबी एवं संत समाज अनादिकाल से संतों के द्वारा राज्य सत्ता का संचालन परोक्ष रूप से हमेशा बना रहा है। जब जब इस राष्ट्र में किसी भी प्रकार का अनाचार, दुराचार, व्यभिचार या राजनीतिज्ञों के अंदर विकार पैदा हुए हैं, तब तक इस धरा पर कोई ना कोई दिव्य विभूति प्रकट होकर के इस राष्ट्र को पुनः धर्म स्थापना के लिए आगे आकर के और धर्म में अपने और समाज को जोड़ करके पुनः सनातन की संस्कृति को व्यवस्थित और प्रतिष्ठित किया है। द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतरण हो रहा है तो उस समय अधर्म का वर्चस्व बढ़ रहा था। तो प्रभु ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत भूमि है, जब जब धर्मियों का वर्चस्व आएगा तदात्मानं सृजाम्य हम, मैं कोई दिव्य आत्मा का सृजन करके उस अधर्मियों का समन कर धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो एक मठ के पीठाधीश्वर हैं, ऐसे और इस राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए सभी संतों से, विद्वत जनों से एवं भक्तजनों से हम चाहेंगे, प्रार्थना करें कि ऐसे संत हमारे राष्ट्र में हमेशा बने रहें। सतन जीवेन सरदा, और योगी आदित्यनाथ जैसे महर्षि जो आज मुख्यमंत्री हैं, इनको वो परमात्मा शतायु बना करके धर्म के लिए इनको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। हम सभी उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जिस प्रकार से गोल्डन बाबा ने अपने तन मन धन के द्वारा, वैसे तो ये सजग रहते हैं धर्म के लिए हमेशा, ये कार्यक्रम किया है। ऐसे कार्यक्रम नगर नगर, गांव गांव और भारत भूमि के हर क्षेत्र में होने चाहिए। जब ऐसा अवसर आ जाए तो संतों का समागम करके हम धर्म के लिए ऐसे कृत्य करते रहें, और इसमें सभी की सहभागिता रहनी चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र इस प्रकार से धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा स्वतः होती रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का कैसे होगा? प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। जय माता। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। उपस्थित समस्त विद्वज्जन, आए हुए संतजन, मनीषीगण, समस्त विप्रवृंद, समस्त मातृशक्ति, समस्त शक्तिमय देवियां, पुत्र और पुत्रियों को मेरा हार्दिक वंदन अभिनंदन है। ये आज जो आप सबको आमंत्रित करके यहाँ बुलाया गया, तो यहाँ बुलाकर आप सबको ये बताया गया कि जिस प्रकार दिन के साथ रात्रि जुड़ी हुई है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, योग मिलन के साथ वियोग बिछड़ना जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार धर्म के साथ अधर्म जुड़ा हुआ है। तो जब अधर्म प्रबल हो जाता है तो जन जन में और घर घर में दुख अपना डेरा डालता है, लेकिन जब तक धर्म प्रबल रहता है तब तक सुख
और शांति और आनंद का राज्य रहता है। अब धीरे धीरे अधर्म अपना कब्जा करता चला जा रहा है। इसलिए अब हम सबको यही जगजामिन जागत जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी, ये संसार अंधकार है, रात्रि है, परमात्मा प्रकाश है। इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है तब तक प्रभु किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। जो अभी प्रभु ने सुनाया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। तो यदि दुर्योधन की तरह अधर्म के पथ को अपना लोगे तो 10,000 हाथियों का बल रखने वाले 100 भाई होने पर भी एक नहीं बचेगा। लेकिन अगर धर्म के पथ को स्वीकार कर लोगे तो धर्मराज युधिष्ठिर की तरह 5 भाइयों में 5 के 5 सलामत बच जाओगे। इसलिए सदैव यतो धर्मः ततो कृष्णः और यतो कृष्णः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं गोविंद है, जहाँ गोविंद है वहीं विजय श्री है। इसलिए हम सबको धीरे धीरे आज हम धर्म को भूल रहे हैं कि हमारा धर्म क्या है। इसलिए हमें उस धर्म के विषय में जानकारी देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं और सभी को बुलाया जाता है कि बालक और बालिकाएं सभी इस रहस्य को समझें कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। दुख ही अधर्म है, सुख ही धर्म है। और जब इस पृथ्वी पर कोई भी महापुरुष किसी पद का अधिकारी बनता है तो वो मानव नहीं होता, वो मनुष्य नहीं होता, मनुष्य के रूप में वो कोई देवता इस पृथ्वी पर पधारता है। इसलिए आप सबके समक्ष एक योगी, योगी तो सभी हैं, कोई कर्म योगी, कोई ज्ञान योगी, कोई धर्म योगी, कोई भक्ति योगी, कोई नाना प्रकार के योग हैं, लेकिन एक योग है जो राज योग है। वो राज योग सबको नहीं प्राप्त होता, वो कोई देवता ही पृथ्वी पर पधारता है। तो आप सबके समक्ष आदित्य भगवान सूर्य को कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करता है उसी प्रकार आदित्य अधर्म का नाश करने के लिए आए हुए हैं। सभी से निवेदन है कि सभी लोग उनको आगे ऊंचे पद पर बैठाने की कृपा करें। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। हमारे बीच गौरवपुर आश्रम से महंत 108 श्री देव नायर जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा आशीर्वाद वचन और हमारे आज योगी जी के विपक्ष में कुछ आशीर्वाद वचन अवश्य कहे। बोले राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मंच पर बैठे सम्माननीय हमारे महाराजा श्री जितने बैठे हैं मंच पे, हृदय से सम्मान करते हैं। हमने आचार्य बंधु इस मंच में है, बहन जी है, साध्वी बहन जी को आपने इस मंच पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो उनका आज कार्यक्रम है, जन्म महोत्सव है, बहन जी ने कहा पहले कि ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, ये जो चाकू से उनका केक काटा जाता है, केक काटने की ये परंपरा थोड़ा रही है। माताओं का सिस्टम था
दूध में तिल डाल करके पिलाया जाए और उन्हें तिलक लगाया जाए, उनका इसलिए कि आयु और बढ़े, इसलिए कार्यक्रम ये होता था। आज क्या परंपरा हो गई है, वो केक बना करके केक काटा जा रहा है। वाह, कैसे हम इस भारत में, ऐसी दुनिया में कैसे रह पाएंगे। जो बहन जी ने कहा था कि वो छुरी कब चल जाएगी, तो छुरी चलाना बंद कर दो। वही परंपरा जो अस्मदाचार पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, उस परंपरा का अनुकरण करो। योगी जी का जन्म महोत्सव आपने इस पूरे नगर में, मनोजानंद जी ने 1 महीने से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, सबके पास जा करके कि मुख्यमंत्री जी का जन्म महोत्सव मुझे मनाना है, तो कानपुर गए, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, महाराष्ट्र जा करके सबका स्वागत किया, अभिनंदन वंदन किया, उनके पास जा करके उनकी स्वीकृति ली कि महाराज हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जन्म महोत्सव में आप लोग सब पधारें तो हमारा जीवन कृतार्थ होगा, परिवार कृतार्थ होगा। आप ये चाहते हैं मनोजानंद जी, मनोज सिंह जी सेंगर, जो इनका देखो पहले मनोज सिंह जी मिले थे, फिर मनोजानंद हो गए, गोल्डन बाबा हो गए, तो इनका कितना नाम बढ़ रहा है। तो ये चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी को, ये मुख्यमंत्री उनके नाम में लिखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के, तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री लिखा जाए। इनका एक संकल्प है कि हम चरण पादुका उतार चुके हैं, तो हम चरण पादुका तभी पहनेंगे जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बनेंगे। तो संकल्प है उनका कि हम प्रधानमंत्री जी बना करके रहेंगे, तो अकेले नहीं रहेंगे, जब इनके साथ में हम सब लोग लगेंगे तब प्रधानमंत्री होंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। वाणी को विराम करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी को, ऐसे मनोजानंद जी को, इनके परिवार को बार बार साधुवाद। जय श्री राम। महादेव जी का लक्ष्य रोग मुक्त मानव, शोक मुक्त मानव, भय मुक्त मानव, भ्रम मुक्त मानव, नशा मुक्त मानव एवं ज्ञान युक्त मानव है, जिसके लिए दरबार में प्रतिदिन वैदिक अनुष्ठान, प्रार्थना, संभाएं एवं संकल्प निरंतर चलते रहते हैं। साथ ही साथ कैंसर रोगियों, बीपीएल कार्ड धारक, जो असाध्य रोगी स्मृतियों से पीड़ित हैं एवं 14 वर्ष तक की आयु के असाध्य रोगी बच्चे की नकारात्मक रोगी स्मृतियों को नष्टीकरण हेतु निःशुल्क दिव्य वैदिक अनुष्ठान कराए जाते हैं। एक ही दिन में वैदिक अनुष्ठान द्वारा स्वयं के प्रार्थना एवं संकल्प से नष्ट होती हैं। यह पहला दरबार है जहां कलयुग में वैदिक प्रक्रिया के माध्यम से पितरों को मुक्ति मिलती है। हमारे बीच स्वामी बलरामाचार्य जी जो कि वृंदावन से हैं, मैं उनसे चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि आए, आशीर्वाद वचन दें और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दें कि आने वाले समय में हमारे वो प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हो। बलरामाचार्य महाराज जी। राधे राधे। जितने भी यहाँ पर खड़े हैं पहले तो वह अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। अगर संत यहाँ पर खड़े हैं और आपको शुभकामनाएं आशीर्वाद दे रहे हैं तो हमें बैठ करके ग्रहण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि जब जन्मोत्सव मनता है और बधाई लुटाई जाती है तो बधाई में खड़े होना है और जन्मोत्सव के समय संतों की वाणी का लाभ लेना है। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, ओम सर्व गुरुभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आवाज नहीं आई, देखिए थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है मुझे। वृंदावन धाम से आया हूं तो ठाकुर जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, संत भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की।
अभी भी हमें आवाज नहीं आ रही, कंजूसी कर रहे हो। ध्यान देना, जितना जयकारा लगाओगे उतनी बधाई मिलेगी। अत्र स्थितान सर्वान गुरुवर्यान स्वामी वर्याणाम जनान सम्मुखस्थान प्रणम्य च स्ववाणी वच्मि। आज का दिन बड़ा ही पावन है, क्योंकि आज गंगा दशहरा का दिन है। मां गंगा इस धरा पर अवतरित हुई और भगीरथ जी ने 60,000 अपने पितरों के मोक्ष के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली मां गंगा से आवाहन किया और इस धरा पर आई। प्लीज कीप साइलेंट, शांत होकर के सुने। 2 मिनट ओनली, 2 मिनट। मैं उस पावन क्षेत्र से आया हूं, श्रीधाम वृंदावन से। कल्पतरु पीठाधीश्वर स्वामी धर्मरत्न श्री बलरामाचार्य जी महाराज, ये दास का नाम है। और हमारे जो गूगल गोल्डन बाबा जी हैं स्वामी मनोजानंद जी महाराज, अब इनसे हमारी भेंट कैसे हुई आपको आश्चर्य होगा। हमारे अत्यंत प्रिय अनुज भागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा पर थे, सबको जोड़ने का कार्य किया है। जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का, सबको जोड़ने का कार्य किया है। ऐसे ही हमारे गूगल गोल्डन बाबा जी महाराज, उनकी जो चमक है, उनकी जो सच्चाई है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, हीरा जितना तरासा जाता है उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम सनातनी हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, क्यों सोचें राह सरल होगी। और ये अंतिम पंक्ति की जो लाइन है वो हमारे गोल्डन बाबा जी के लिए, जिनके हृदय में सनातन है, जिनके शरीर में सनातन है, और जो सदैव योग के प्रति और योगी जी के प्रति, संतों के प्रति समर्पित है। तो योगी जी के जन्मदिन में जो प्रसन्न है वो जोरदार ताली बजाएं। और जिन्होंने धर्म पूछ करके गोली चलाई तो उसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। खुशी हुई कि नहीं? जय श्री राम। ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, हल्दी और मेहंदी अभी बाकी है। बुलडोजर बाबा जी ने कहा चिंता मत करो, जिस कार्य के लिए गोरक्ष पीठाधीश्वर धर्म पथ पर चल रहे सनातनी बब्बर शेर संतों के प्रति समर्पण और महाकुंभ को निर्विघ्न जिन्होंने पूर्ण कराया, 65 करोड़ों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे महाकुंभ में, कोई अव्यवस्था नहीं हुई। ऐसे संत हृदय सनातनी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर स्वामी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 53 और आज का पावन उत्सव जन्मोत्सव में कानपुर, जिसे कान्हापुर नाम से जाना जाता है, कान्हा की नगरी से जाना जाता है, और आगे इसको कान्हा की नगरी से ही जाना जाए। आप सभी को बहुत बहुत योगी जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं, और ऐसे बृहद रूप में यह कार्यक्रम होता रहे, यही आशीर्वाद हमारे गोल्डन गोगल बाबा जी श्री मनोजानंद जी महाराज के लिए सदैव उनके हृदय में भक्ति बनी रहे। और आगे जो पदयात्रा होनी है बागेश्वर धाम सरकार की दिल्ली से वृंदावन, आप और हम वहां भी रहेंगे। 7 नवंबर से जो लोग चलना चाहते हैं ताली बजाएं। अभी कमजोर ताली बज रही है भैया, ध्यान देना, अर्जी लगाओगे तो अर्जी जल्दी लगेगी, ताली बजाओ। तो ये जो पद यात्रा हो रही है, हिंदुओं को जगाया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। और हम चाहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने। और बुलडोजर बाबा जब बैठेंगे प्रधानमंत्री के पद पर
तो ध्यान रखना, जितनी भी बुराइयां हैं अपने आप दूर होने लगेगी और विश्व के नक्शे पर भारत तो होगा, लेकिन पड़ोसी राज्य पाकिस्तान नहीं होगा। सनातनियों, तपसा ऋषियों पश्चन यत्र धर्मा सनातनः, ऋषियों की तपस्थली है और सनातन धर्म है और आगे भी रहेगा और किसी में दम नहीं कि इसकी ओर उंगली उठा सके। तो आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, समस्त संत यहां उपस्थित हैं। जिन संतों के आप दर्शन कर रहे हैं, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, साधुओं के दर्शन करने से, वाणी श्रवण करने से सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, वृंदावन से चित्रकूट, चित्रकूट से कानपुर की भूमि, और इतना भव्य आयोजन जिसकी तैयारियां बड़ी सुंदर हुई शंकर सेना के द्वारा भी, और हमारे भैया यहाँ उपस्थित हैं जहाँ हम अभी पहुंचे थे। बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सत्कार हुआ, संतों की सेवा हुई। इसी प्रकार संतों की कृपा अगर रहेगी तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ जी बैठेंगे। और आपका जो संकल्प है, आपने पादुका धारण नहीं की और जल्द ही वह समय आएगा। हमारे भैया यहाँ उपस्थित हैं, उनके हृदय में रवि सिंह जी यहां उपस्थित हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि सब लोग मिलकर के, और आनंद टीवी के माध्यम से भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप ध्यान रखिए, संतों की वाणी पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच रायबरेली से आए हुए महात्मा भास्कर स्वरूप जी का हृदय से अभिनंदन व वंदन करेंगे। और मैं चाहूंगा आप अपने मुखार बिंदु से आशीर्वाद वचन दें, जिससे हमारे योगी जी को आशीर्वाद मिले और मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री पद पे आसीन हो, ऐसा आशीर्वाद वचन दें आप। भास्कर स्वरूप जी जो कि रायबरेली से आए हुए हैं, हृदय से वंदन करते हैं। आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हेलो श्यावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की, शिवावर शिव शंकर की, भारत माता की। मित्रों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो एक योद्धा सन्यासी के रूप में है, आप बड़े हर्ष के साथ, बड़े आनंद के साथ उनका जन्मदिन स्वामी मनोजानंद जी महाराज के सानिध्य में मना रहे हैं। मित्रों, आपकी यह सोच, आपका यह विचार कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने का संकल्प इस मंच से हो और उसकी पूर्ति के लिए जन जन का आवाहन हो, इस इच्छा को आत्मसात करते हुए स्वामी मनोजानंद जी ने ये संकल्प लिया है और आपको उनके कंधे से कंधा मिला करके श्रम करना चाहिए। मित्रों, मुझे कोई संकोच नहीं है। एक बात मैं स्वामी मनोजानंद जी के बारे में जरूर कहूंगा, कहीं आपको भ्रांति होती होगी, वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने देखा कि पूज्य स्वामी जी ने, और सबसे खराब तब लगा कि कई लोगों ने आपको मनोज सिंह सेंगर कहा, तो जब आपने उस व्यवस्था का परित्याग किया तो आप वही तुलसिया अब भी कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी को। अब आप इस सेंगर से ऊपर हो गए हैं, एक संत के रूप में हो गए हैं। यह दुर्भाग्य है कि ये पैंट वाले, पैजामा वाले कहीं न कहीं से गड़बड़ करते हैं और हमारे स्वामी जी को अपनी विचारधारा में पुनः घसीटना चाहते हैं। यह हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, विचार करके देखिए कि पूज्य स्वामी जी ने स्वर्ण धारण कर रखा है तो आपकी कुछ ना कुछ टिप्पणियां आती हैं।
मित्रों, मैं कहता हूं कि हृदय में ज्ञान का वह दीपक जल चुका है और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप में आप उस व्यवस्था को आहत करने वाले हो सकते हैं। ऐसे में बाह्य आवरण मनोजानंद जी ने दे रखा है कि आप इस संसार की स्थिति में भटक करके उस जागृत तत्व से संबंधित ना हो पावे, अपने संसार की मस्ती में मस्त रहे और स्वामी जी अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। मित्रों, आप भली भांति जानते हैं खजुराहो में जो मंदिर बना हुआ है उसमें जीव बाहर भटकता है। उस मंदिर के बाहर ऐसी कामुक वृत्ति की मूर्तियां बनी हुई हैं जिनको देख करके आप सहज नहीं रह पाते, लेकिन जो तहे दिल से संसार को समाप्त करके उसमें प्रवेश पाता है वही शिव के दर्शन करता है, नहीं तो बाहर तक की स्थिति में वह संसार के ही दर्शन करता है। तो अगर स्वामी मनोजानंद जी महाराज को आप हृदय से जानेंगे, जिनका इतना विराट संकल्प है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प है, तो आप बाह्य आवरण को मत देखिए। ये संत बड़े विचित्र होते हैं, जिनके अंदर संतत्व जागृत होता है वो बाह्य संसारियों को भटका देते हैं। तो भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक जागृत चित्र वाले संत का ये संकल्प है और इस संकल्प में आप सबको अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, इतिहास नहीं बदले जाते हैं, इतिहास नहीं बदले जाते हैं, अज्ञानी निर्बल से उसे अपेक्षा होती है। बस ज्ञानी और सबल से समय प्रतीक्षा कब करता है, जल्दी आंखें खोलो। समय प्रतीक्षा कब करता है, जल्दी आंखें खोलो।